सासू माँ को ऐसे ही करते हुए देखा था तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पता नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मरपक का आखिरी दिन है, मतलब दाई बाबा की विदाई आज हो जाएगी। उसके बाद जितने भी शुभ कार्य होंगे वो शुरू हो जाएंगे। ये मरपक के दिनों में ना तो शुभ कार्य होता है, ना तो श्रृंगार होता है, ना तो फिर मतलब कोई भी चीज़ शुभ जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं। तो अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ सीधा की। सीधा मतलब दाल चावल आटा और नमक, ये मतलब सीधा में आता है। तो यही सारी चीज़ें मैं इकट्ठा एक थाली में पॉलीथीन में अलग अलग करके निकाल रही हूँ, फिर थाली में ले जाकर ससुर जी को दे दूँगी। वो जा रहे हैं पिंडा पारने गंगा जी के किनारे। तो बस वो तैयार हो रहे हैं, तब तक यहाँ मैंने थाली भी भिजवा दी है। और ये थोड़ा सा कूड़ा करकट था तो मैं उसे निकाल कर बाहर फेंकने जा रही थी। और पति देव तैयार हैं, अपने पिता का वेट कर रहे हैं। पिताजी अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं, तो उनके दोस्त आ चुके हैं और अभी पापा तैयार नहीं हुए थे पूरी तरीके से। वो सारा सामान नहीं रखे थे, मैं थाली ले आकर चारपाई पे रख दी और दिया लगता है, फूल लगता है, वो सारी चीज़ें मैंने दे दिया था। उसके बाद पापा जी अपने झोले में डाल के और अभी जा रहे हैं गाड़ी में बैठने। तो बस पापा जी चले जाएँ, अभी मेरा स्नान ध्यान कुछ भी नहीं हुआ है। और पापा जी चले जाएँ तो उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी अपना काम। अभी घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है, तो आज के दिन पूरा घर साफ़ सुथरा होता है। फिर करूँगी स्नान, स्नान के बाद फिर खाना बनाएंगे साफ़ सुथरा। उसके बाद फिर ओरी छोड़ाना बोलते हैं, मतलब घर में पत्तल लगा के दाई बाबा को जो भी खाना आप बनाते हो उसको खिलाना पड़ता है, मतलब परोसना पड़ता है। तो जैसे मैंने अपने सासू माँ को देखा था वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ, क्योंकि मैं मायके में बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाई थी ये चीज़। मेरी मम्मी घर में छोटी थी तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। वो थोड़ा सा जो घर में खाना बनता था उसे एक जगह पे भोग लगा देती थी और घी और गुड़ का अगियार कर देती थी। इसके अतिरिक्त मम्मी कुछ भी नहीं करती थी। तो वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मैं भी सिंपल ढंग से फ़िलहाल मैंने अपने घर में मायके में बहुत कुछ कम सीखा था ये चीज़ें। यहाँ पे आके सासू माँ को जो जो मैंने देखा था करते हुए, कोशिश करती हूँ कि उसी तरीके से कर दूँ। कहाँ तक सही कर पाती हूँ, कहाँ तक गलत, ये मुझे खुद भी नहीं पता है। तो आप लोग भी देखकर जज मत कीजिएगा कि मैं गलत कर रही हूँ या सही। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं सही करती हूँ कि गलत। हाँ, कमेंट आप लोग कर सकते हो कि ये चीज़ आप ऐसे करना, ये चीज़ ऐसे करना, तो हो सकता है अगली बार मैं सुधार कर लूँ। तो अभी मैं स्नान नहीं की हूँ, फिर से मैं बता दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। आज के दिन वैसे पूरा स्नान ध्यान सब कुछ करके उसके बाद खाना शुरू किया जाता है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा लेट हो रहा था। हो सकता है पापा जी भी जल्दी से ही आ जाएं, तो जो चीज़ें बिना नहाए बना सकते हैं वो चीज़ें मैं, जैसे सब्जी बनाना, तो वो मैंने रख दिया था बनने के लिए। तब तक मेरा स्नान भी हो चुका था और खीर मैंने रख दिया था स्नान करते वक्त। जब तक मैं नहा के आई खीर में उबाल आ चुकी थी। अभी मैं डाल रही हूँ चीनी, तो चीनी डाल के मिला दे रही हूँ। आज मैं खाना बाहर ही बना रही हूँ, तखत रखा हुआ था तो वहीं पे मैंने लगा दिया इंडक्शन और वहीं पे मैं बना रही हूँ खाना। सरू घर में लगा रही है पोछा, तो दोनों लोगों का काम हो जा रहा है। तो मैं तखत पे आराम से बैठ के लगा रही हूँ। किचन में क्या है ना कि सरू ने लगा दिया था पोछा, थोड़ा सा गीला गीला था, तो उससे पहले ही मैंने यहाँ सारी व्यवस्था कर ली थी। तो मैं सोच रही थी कि और भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी किचन में, इसलिए आज मुझे बाहर खाना बनाना पड़ा। तो फ़िलहाल पूरा खाना यहाँ नहीं बनाऊँगी, बस जो चीज़ें जैसे खीर और चावल सब्जी यहाँ पे बनाने योग्य रहा वही मैं बनाऊँगी। उसके बाद फिर अंदर लेके चलेंगे, खाना बनाएंगे। तो अभी छोला बन चुका था और मैंने उसे पलट दिया एक भगोने में और उसके बाद मैंने डाल दिया है चावल। खीर भी हमारी बन चुकी है, जो चीज़ें बनती जा रही हूँ उसे मैं अंदर रखती जा रही हूँ। तो अभी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी और यहाँ पे मैं धुल रही थी। मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल, 1 कटोरी मूंग की दाल, दोनों मिक्स करके भिगो दिया था मुंगौड़े बनाने के लिए। बड़ा बोलते हैं, तो बड़ा मैं नहीं बनाऊँगी, बड़ा कोई खाता नहीं है, तो छोटे छोटे मैं मुंगौड़े बना दूँगी। तो उससे क्या हो गया, आज के दिन ना मूंग और उड़द की दाल का कुछ ना कुछ तो बनता है। तो हमारे यहाँ जो सालन बनता है उड़द दाल की, वो कोई नहीं खाता, पापा जी भी बिल्कुल नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, कुछ तो विचार कर रही थी। मेरे घर में वैसे बनता था जब मेरी सासू माँ रहती थी, तो दाल चावल या तो फिर उड़द का जो सालन होता है वो बनता था। लेकिन मैंने क्या किया, उड़द के मुंगौड़े बना दिए और बाकी जो चीज़ें खाते हैं बच्चे और सभी को पसंद है वो चीज़ें मैं बना दी। तो उड़द की चीज़ें आज के दिन
कुछ ना कुछ बनाई जाती है। तो मैंने बस सिंपल उड़द की दाल का मंगोड़ा बनाया। तो यहाँ पे मैं वही तल रही हूँ। तो अभी मैं सारी चीज़ें अंदर लेके आ चुकी हूँ, जो चीज़ें बन चुकी हैं उसे मैंने ढक के रख दिया है। और कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मंगोड़े। तो बस छोटे छोटे से ही निकाल रही हूँ और अभी इतना बचा है और तकरीबन सारा खाना बन चुका है जैसे जैसे बनता जा रहा है। और बस कचौड़ियाँ तलनी बाकी हैं, तो कचौड़ियाँ भी मैं तल दे रही हूँ और जो खाना बनता जा रहा है मैं एक थाली में भोग के तौर पे निकालती जा रही हूँ। और तब तक पापा जी भी आ चुके थे और लाए थे गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो बच्चों ने जलेबियाँ खा ली थी नहा धो के। और अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मैं सच बताऊं तो मेरा पूजा भी नहीं हुआ है। मैं सोच रही थी घर में ये भोग वगैरह लगा दूँ, इसके बाद फिर पूजा कर लूँगी। छत पे जाना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ अच्छा एक चीज़ करते हैं सबके घरों में कि घर के बाहर जो है लिपाई करके, कच्चा है तो लिपाई करके, नहीं तो फिर धुल के वहीं पे बाहर भोग लगाते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेके जाऊँगी ये थाली छत पे। अभी मैंने रख दिया है गुड़ और घी चावल अगियार करने के लिए। और बाकी जो चीज़ें वो मैंने ले ली हैं। यहाँ पे फूल, सब्जी, खीर, मंगोड़े, कचौरियाँ, पूरियाँ, जो भी मतलब मैंने बनाया ना सारी चीज़ें मैंने ले ली है। हाँ, एक ख़ास बात है, इसमें ना पत्तल की जगह पे नेनुआ की पत्ती लगती है, मतलब तरोई की पत्ती। तो पत्तल के तौर पे मैं वही लगा दे रही हूँ धुल के पहले। उसके बाद ये लगा के नेनुआ का फूल भी लगा रही हूँ। और मुझे लगता है ये इसलिए रखा जाता है, जैसे पतरी रखी जाती है उसी तरीके से नेनुआ का फूल रखा जाता है। तो अभी मैंने उसको रखने के बाद यहाँ पे रख दिया फूल और दाई बाबा का आवाहन किया कि भैया मतलब बाबा आ जाइए, दादी आ जाइए और आजी आजा जो भी हैं पुरखे वो सब लोग आओ और इन पत्तलों पे, मतलब पत्तलों पे नहीं, पत्तल आपके लिए मैंने लगाया है। मैं हंसी आ रही है इसमें, एडिटिंग के टाइम पे ऐसा हो रहा है। उस टाइम पे जो बोलना था मैंने यही सब कुछ बोला था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो में आप सभी को बता दूं। मैं आपके लिए थाली लगा रही हूँ, आप सब आइए और खाना खाइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद अपने धाम को वापस जाइए। तो ऐसा कुछ बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं सब लोग मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही बोलती हूँ, मुझे लगता है यही बोलना चाहिए। क्योंकि दादी बाबा का दादा दादा और दादी की विदाई होती है ना, तो यही सारी चीज़ें बोली जाती है। तो अभी मैं एक एक चीज़ परोस रही थी, जैसे परोसा जाता है दादी चावल, बाबा चावल, आजी चावल। तो इस तरीके से मैंने पत्तल लगा दिया और सारी चीज़ों को परोस दिया है। उसके बाद यहाँ पे पानी दिया जाता है, तो पानी भी मैं उसी तरीके से दे रही हूँ। बिल्कुल वही प्रक्रिया होता है जैसे हम पत्तल में पहले बैठ के खाना खाते थे। तो मुझे लगा कि शायद विदाई इसी तरीके से की जाती है, तो मैंने भी पत्तल अच्छे से सजा दिया। उसके बाद फिर सारी चीज़ों को लगा दिया पत्तल पे। उसके बाद उनका आवाहन किया, अभी आके आप लोग खाना खा लो और खाना खाने के बाद अपनी बहू को आशीर्वाद दो। उसके बाद यहाँ पे फूल वगैरह जितना था वो मैंने चढ़ा दिया है। गरम तवा ले लिया है, उस पर मैं कर रही हूँ अगियार। मेरे यहाँ जो कंडी ऊपरी थी ना, वो चूहों ने कुतर दिया था, तो अभी मैं गरम तवा पे ही अगियार कर दे रही हूँ। काफ़ी गरम था तवा, तो हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा था। तो उम्मीद है कि सही हो जाएगा। अगियार हो गया मेरा, मैंने आवाहन भी कर लिया, पूजा पाठ हो गई। और इसी तरीके से मेरी जो सासू मम्मी थी वो विदाई करती थी, यहीं पे करती थी, छत के ऊपर सीढ़ियों पे दरवाजे के पास। तो मैंने भी कर दिया। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। पूजा भी होगी, अब जा रहे खाना खाने।